हेलो एवरीवन, कैसे हो बच्चों। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी अपनी जगह पे अपनी स्टडी को बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। सो बच्चों, ये मेरा वीडियो का तीसरा पार्ट है जिसमें हम आज पढ़ेंगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है आर्किमिडीज प्रिंसिपल। और इस आर्किमिडीज प्रिंसिपल को कैसे प्रूव करेंगे एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू, ताकि अपन को एक आइडिया लग जाए कि आर्किमिडीज प्रिंसिपल वाकई में कैसे प्रूव हुआ और कैसे रिएक्ट करता है, उसका फॉर्मूला क्या है। और बेसिकली आर्किमिडीज ने हमें ये भी बताया, जैसे कि प्रीवियस लेक्चर में हम पढ़ के आए थे कि बॉइंट फोर्स क्या होता है, बॉयंसी क्या होती है, अपथ्रस्ट क्या होता है, लॉस ऑफ वेट क्या होता है। तो वो बॉयंट फोर्स कितना होता है, उसकी वैल्यू क्या रहेगी, अपथ्रस्ट कितना होता है, लॉस ऑफ वेट कितना होता है, एंड सारी जो चीजें हैं वो हमें आर्किमिडीज प्रिंसिपल से प्रूफ मिलेगा कि हम कैसे उसको प्रूफ कर पाएंगे कि जो फोर्स लग रहा होगा, जो लिक्विड एक फोर्स एक्सर्ट कर रहा होगा बॉडी पे अपवर्ड, पूरा जो नेट फोर्स अपवर्ड लग रहा होगा, वो फोर्स की वैल्यू हमें आर्किमिडीज प्रिंसिपल की हेल्प से मिलेगी, राइट। सो प्रीवियस सेशन में हम पढ़ चुके थे थ्रस्ट, प्रेशर, इसके अलावा हमने पढ़ा लिक्विड एक्सर्ट प्रेशर ऑन ए लिक्विड कॉलम। इसके बाद हमने पढ़ा बॉयंसी, टेंडेंसी ऑफ फ्लूइड टू पुश बैक द इमर्स्ड बॉडी अप टू द सरफेस, एंड इसके बाद हमने पढ़ा बॉयंट फोर्स, लॉस ऑफ वेट एंड अपथ्रस्ट। नाउ इस चैप्टर में आगे हम पढ़ेंगे आर्किमिडीज प्रिंसिपल। सो व्हाट इज आर्किमिडीज प्रिंसिपल, मैं यहाँ लिख देता हूँ। बेसिकली आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या है बच्चों, आर्किमिडीज ने ये बताया कि जो अगर किसी भी बॉडी में, अगर कोई बॉडी है, मान लीजिए कोई सॉलिड है, वो किसी भी लिक्विड में अगर इमर्स्ड है पार्शियली या कंप्लीटली, तो वो लिक्विड उस बॉडी पे एक फोर्स लगाता है जिसको हमने कहा बॉयंट फोर्स। और ये बॉयंट फोर्स की वैल्यू क्या होगी, वो वैल्यू जो बॉडी जब लिक्विड पे इमर्स होने लगेगी तो वो उसके वेट के बराबर, उस बॉयंट फोर्स के बराबर वाटर को डिस्प्लेस करेगी या लिक्विड को डिस्प्लेस करेगी। तो वो जो लिक्विड डिस्प्लेस होगा वो बॉयंट फोर्स की वैल्यू देगा। एक बार मैं यहाँ लिख देता हूँ ताकि अपने को और क्लैरिटी से पता लग जाए। एक बार बोर्ड पे देखिएगा। When a body immersed partially or completely into a fluid की जगह आप लिक्विड की ले सकते हैं, then fluid exerts an upthrust on that immersed body, and the value of this upthrust, यहां पे मैं लिखता हूं buoyant force, और लॉस ऑफ वेट भी ले सकते हैं। तो वैल्यू ऑफ दिस अपथ्रस्ट एंड buoyant force will be equal to the weight of the liquid displaced by that body। देखो आर्किमिडीज ने ये बताया, पहली चीज तो उन्होंने ये प्रूफ किया कि वो यस, जब भी एक बॉडी इमर्स होगी पार्शियली कंप्लीटली इनटू अ फ्लूइड, द फ्लूइड एक्सर्ट एन अपथ्रस्ट ऑन दैट इमर्स्ड बॉडी। मतलब फ्लूइड क्या करेगा, उस पर्टिकुलर बॉडी पे एक अपथ्रस्ट लगाएगा या एक बॉयंट फोर्स लगाएगा, एंड द वैल्यू ऑफ दिस अपथ्रस्ट और बॉयंट फोर्स will be equal to the weight of the liquid displaced by that body, right? So the value of this upthrust and buoyant force will be equal to the weight of the liquid displaced by that particular body. So यहाँ पे आर्किमिडीज प्रिंसिपल ने हमें बताया कि जो अपथ्रस्ट रहेगा उसकी वैल्यू क्या होगी, उसकी वैल्यू क्या रहेगी, मतलब व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ दैट पर्टिकुलर अपथ्रस्ट। ठीक है, ये हमें किसने बताया बच्चों, ये हमें बताया आर्किमिडीज ने। कैसे बताया, प्रूफ कर लेते हैं। देखिए मान लीजिए सपोज लेट्स से मेरे पास एक यहां पे मैं बता देता हूं, फिर अपन उसको रब कर लेंगे।
सपोज मेरे पास एक बीकर है, इसे हम कंटेनर कहें, बीकर कहें, वेसल कहें, अलग अलग बुक में अलग अलग नाम से डाला गया है। नॉर्मल लैंग्वेज में बकेट भी कह सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये ध्यान रखिए कि ये इसका जो बॉटम रहेगा वो इस तरह का रहेगा ना, सिलेंड्रिकल शेप में। मान लीजिए कि एक बीकर है, उसमें एक फ्लूइड है जिसकी डेंसिटी क्या है, रो। ओके, तो फ्लूइड हम यहाँ दूसरे कलर से बना देते हैं। ये एक फ्लूइड है, it can be water, it can be glycerin, it can be honey, it can be mustard oil, it can be kerosene oil, but it can also be a gas। ठीक है, गैस भी हो सकती है। ओके, क्योंकि गैस पे भी वॉइड फोर्स लगता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे हम इसकी डेंसिटी जो है बच्चों को क्या है, रो। किसकी, इस फ्लूइड की डेंसिटी रो है। इसकी हाइट, मान लीजिए एक सिलेंड्रिकल बॉडी है इस तरह से, जिसकी हाइट है h। इस सिलेंड्रिकल बॉडी को मैं इसमें इमर्स करता हूं, पार्शियली या कंप्लीटली। तो अभी इसको इमर्स कर देते हैं इसमें, इस बॉडी को कैसे करेंगे देखते हैं। इस बॉडी को हम इसमें इमर्स कर देते हैं। ये एक सिलेंड्रिकल बॉडी जिसकी हाइट मैंने आपसे क्या कहा था, स्मॉल h इसकी हाइट है। ठीक है, इसका एरिया क्या होगा, एरिया हम निकाल लेंगे। एरिया इसका यहां से हो जाएगा लेंथ इनटू ब्रेड्थ। ठीक है, क्योंकि वॉल्यूम हम निकाल सकते हैं। इसका वॉल्यूम क्या होगा इस बॉडी का, L इनटू B इनटू H। ओके, अच्छा अब एक चीज नोट करो, ये जो इसका अपर सरफेस है यहाँ पे इस बॉडी का, उसकी सरफेस से हाइट मान लेते हैं, लेट्स से हाइट इज h1, और जो इसका लोअर सरफेस है उसकी वाटर के सरफेस से हाइट मान लेते हैं h2। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, हमें यहां पर इस पर्टिकुलर सरफेस पर और इस पर्टिकुलर सरफेस पे इस लेवल से हमें क्या करना है, प्रेशर देखना और थ्रस्ट देखना है। सो लेट्स से इसको मैं नाम दे देता हूं सरफेस A, इसको नाम दे देता हूं B। तो प्रेशर ऑन अपर सरफेस ऑफ इमर्स्ड बॉडी क्या होगा बच्चों, हमें पता है प्रेशर हम पढ़ के आए, लिक्विड एक्साइटेड प्रेशर कितना, PH rho g। तो यहाँ पे थोड़ी देर के लिए मैं इसको कहता हूँ P1 इजिकल टू कितना, हाइट देखो अपर सरफेस की हाइट है h1, इसकी डेंसिटी है रो, और g इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सेम इसी लेवल पे मैं प्रेशर एग्जर्ट करवा रहा हूँ। तो देखो हाइट h1 है, तो यहाँ h1 हाइट मैंने लिख दिया। अब मैं यहाँ पे अपथ्रस्ट की बात करता हूँ। किसकी बात करता हूँ, अपथ्रस्ट। आपको पता होगा, अपन ने पढ़ा है कि जो लिक्विड होगा वो यहाँ भी थ्रस्ट लगा रहा होगा इस तरह से। मैं एक बार डायग्राम में बना देता हूँ सो दैट अपने को बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। क्योंकि हमने पढ़ा था कि जिस भी कंटेनर में फ्लूइड रहता है उसकी कंटेनर की वॉल पे, उसके सरफेस पे नॉर्मल फोर्स लगाता है, जिसका नाम हम क्या कहते हैं, थ्रस्ट। तो ये थ्रस्ट इस पे लग रहा होगा, और लिक्विड जो फोर्स लगाता है उसे क्या कहते हैं, हम थ्रस्ट कहते हैं। ठीक है, ये थ्रस्ट। अच्छा, ये जो थ्रस्ट है ये दोनों इक्वल एंड अपोजिट है। तो जो साइड पे लग रहा होगा, मान लीजिए 10 न्यूटन का फोर्स इधर लग रहा है और 10 न्यूटन का इधर, तो बॉडी पे 10 न्यूटन का फोर्स लगा तो बॉडी किधर मूव करेगी, किधर भी नहीं, क्योंकि नेट फोर्स क्या हो जाएगा बच्चों, 0। सिमिलरली यहाँ पे जो लिक्विड इधर फोर्स लगा रहा है या इधर थ्रस्ट लगा रहा है या उधर थ्रस्ट लगा रहा है, दोनों इक्वल एंड अपोजिट है, तो दोनों एक दूसरे की साइड के जो थ्रस्ट है कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब हम बात करेंगे डाउनवर्ड थ्रस्ट की, जिसको थोड़ी देर के लिए मैं नाम देता हूं F1, और अप थ्रस्ट की, इसको मैं नाम दे देता हूं बच्चों F2। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? जो ये साइड वाले कैंसिल आउट हो गए, इस बॉडी पे भी इधर लगेंगे, इस बॉडी पे भी लिक्विड ऐसे करेगा तो दोनों साइड वाले इधर भी क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। इस बॉडी पे मान लीजिए इस तरह से लगेगा, ठीक है, और इस तरह से भी लगेगा थ्रस्ट। तो ये दोनों क्या होगा, इक्वल एंड अपोजिट होने की वजह से कैंसिल आउट कर देंगे। अब हमें कैलकुलेशन में किस किस पे फोकस करना है, फोर्स 1 ऑन अपर सरफेस जो कि किधर है, डाउनवर्ड, फोर्स 2 ऑन लोअर सरफेस जो कि किधर है, अपवर्ड। तो हमें नेट अपवर्ड फोर्स निकालना है। तो बच्चों यहां से देखो ये लिक्विड, इस पे एक फोर्स नीचे की तरफ लगा रहा है, इसको बॉडी WG से भी अपनी तरफ खींच रही है, और यहाँ पे क्या होगा, लिक्विड अपथ्रस्ट लगा रहा है। हमने पढ़ा है कि लिक्विड क्या करता है, हमने पढ़ा है यहाँ पे देखो, when a body immerses partially or completely into a fluid, the fluid exerts an upthrust on
ऑन द इमर्स्ड बॉडी, अपथ्रस्ट मतलब ऊपर की तरफ एक फोर्स लगाएगा, एंड द वैल्यू ऑफ दिस अपथ्रस्ट बॉइंग फोर्स विल बी इक्वल टू द वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी। ये आर्किमिडीज का प्रिंसिपल था, पर हमने यहां देखा कि क्या होगा, कंप्लीटली अगर कोई बॉडी इमर्स्ड है पार्शियली कंप्लीटली किसी फ्लूइड में, तो वहां पे एक एक्सर्ट होगा, कौन, एक अपथ्रस्ट एक्सर्ट होगा, और वो यहां पे F2 का नाम दे देते हैं। तो देखिए हम पहले हम कैलकुलेशन कर लेते हैं फोर्स वन की। तो हमने पढ़ा है P1 इक्वल टू क्या होता है F1 अपॉन A। ओके, ये A किसका एरिया है, इसका एरिया है। F1 क्या है, ये वाला फोर्स जो डाउनवर्ड लग रहा है, तो P1 क्या है, प्रेशर। तो यहां से हम F1 कैलकुलेट कर सकते हैं, कितना कर सकते हैं बच्चों, P1 into A, और P1 की वैल्यू हम ये इक्वेशन 1 से डाल देते हैं। तो यहां पे क्या आ जाएगा, फोर्स क्या आ जाएगा मेरे पास, फटाफट से H1 रो G A, इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन सेकंड। ये तो बात होगी अपर सरफेस की। अब देख लेते हैं प्रेशर ऑन लोअर सरफेस इमर्स्ड इन अ बॉडी। ये अपर सरफेस A यहां आ जाता है, प्रेशर ऑन लोअर सरफेस ऑफ इमर्स्ड बॉडी। क्या होगा बच्चों, फटाफट से प्रेशर हम कैलकुलेट कर सकते हैं। P2 क्या होगा बता देता हूं, P2 इक्वल टू होगा H2 रो G, इसको हम इक्वेशन थर्ड का नाम दे देते हैं। देखो क्या होगा बच्चों, F2 यहाँ पे क्या है, फोर्स 2 किधर लग रहा है, अपवर्ड। अच्छा, इसकी सरफेस साइड, इस सरफेस से यहाँ तक की कितनी है, H2, डेंसिटी इज रो, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज G। तो सिमिलरली मैंने यहाँ पे H2 निकाल लिया है। सिमिलरली हम अपथ्रस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ तो अपथ्रस्ट क्या होगा, मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ क्या, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है बच्चों, डायरेक्ट लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, देखो F2 जो होगा वो P2 into A के बराबर होगा। P2 क्या होगा, H2 रो G A, इसे इक्वेशन 4 का नाम दे देते हैं। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए यहाँ तक। सिमिलरली जैसे मैंने ये किया है, यही आप ये लगा करके F2 की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब देखो हमारे पास क्या आ गया बच्चों, हमें ये बताया बॉइंग फोर्स से या बॉयंसी से कि लिक्विड की एक टेंडेंसी है जो इमर्स्ड बॉडी को किधर पुश करती है, अपवर्ड, ऊपर की तरफ। तो ऊपर की तरफ जब फोर्स करेगी तो हम यहाँ पे नेट फोर्स निकालना चाहते हैं। F2 माइनस F1 क्या होगा, नेट फोर्स। अच्छा, मैंने F2 पहले क्यों लिया, क्योंकि मुझे पता है बॉडी किधर जा रही है अभी, ऊपर की तरफ। तो जो बल ज्यादा फोर्स किधर लग रहा होगा, F2 पे। प्रेशर किस पे ज्यादा है, F2 वाले सरफेस पे, लोअर सरफेस पे, तो फोर्स भी इस पे ज्यादा लग रहा होगा, क्योंकि हमने पढ़ा है P इक्वल टू F अपॉन A। अगर प्रेशर ज्यादा होगा तो फोर्स भी क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, तो प्रेशर कहां पे ज्यादा है, जिसकी डेप्थ ज्यादा है, और डेप्थ किसकी ज्यादा है, लोअर सरफेस की। तो यहां से नेट फोर्स निकालेंगे, नेट फोर्स जिसे हम नाम दे देते हैं कैपिटल F, क्या होगा, F2 माइनस F1, इक्वेशन 4 माइनस इक्वेशन सेकंड कर देते हैं, इक्वेशन सेकंड कर देते हैं। तो हमारे पास F क्या आ जाएगा बच्चों, बताओ फटाफट, क्या होगा, H1 रो H2 रो G A माइनस H1 रो G A, रो G A कॉमन है, तो रो G A को मैं यहाँ ले लेता हूँ, रो G A इज कॉमन इन बोथ द टर्म, तो यहाँ पे आ जाएगा H2 माइनस H1। इसको हम इक्वेशन 5 का नाम दे देते हैं। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं देखता हूँ, मैंने ये पढ़ के आया हूँ भैया बच्चों कि जो वॉल्यूम होता है वो लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू h होता है। ठीक है, और ये H2 माइनस H1 को क्या लिख सकता हूँ मैं, h लिख सकता हूँ। तो जो A इंटू H, ध्यान से देखना, H1 और H2 को माइनस करूंगा तो क्या मेरे पास ये था H1, ये था H2, तो मेरे पास ये हाइट रहेगी और ये हाइट किसके बराबर है, इस h के बराबर है। ध्यान से देखो, ये h के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ इसको, इस पूरी टर्म को h लिख सकता हूँ और a से मल्टीप्लाई करके v लिख सकता हूँ। तो मेरे पास आ जाएगा F इक्वल टू v रो g, that is the value of upthrust, that is the value of upthrust। अब देखो यहाँ पे देखो वापस से, when a body immersed partially or completely into a fluid, the fluid exert an upward thrust on that immersed body। तो वो upward thrust कितना होगा, F v रो g, F इक्वल टू v रो g। v यहाँ पर इस बॉडी का वॉल्यूम है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू h करके वॉल्यूम निकाल सकते हैं। रो इस लिक्विड की डेंसिटी जिसमें वो है, और g इज द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस। यहाँ पे g की वैल्यू जिस जगह पे ये रखा है, अगर ये मून पे रखा रहेगा तो यहाँ हम लेंगे 1.63, अगर ये अर्थ पे होगा तो यहाँ पे लेंगे g की वैल्यू 9.8, तो उस पे वेरी करेगा। तो बच्चों
ये था हमारा आर्किमिडीज प्रिंसिपल। अब हम नेक्स्ट इसी टॉपिक में देख लेते हैं कि प्रूफ कि ये F रो G F इक्वल टू V रो G ये आपका अपथ्रस्ट की वैल्यू है। ध्यान से देखना, ऐसा कहता है आर्किमिडीज में कि जो अपथ्रस्ट होगा इमर्स बॉडी पे वो किसके इक्वल होगा, विल बी इक्वल टू द वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी। ये देख लेते हैं, इसका प्रूफ देख लेते हैं, ठीक है। इसे नोट डाउन करना एक बार के लिए, फिर अपन आगे चलते हैं, ठीक है। ओके चलो नेक्स्ट देखते हैं। यहां से हम देखते हैं बच्चों एक बार प्रूफ देख लेते हैं कि कैसे प्रूफ होता है, राइट। डायग्राम को वापस से इसके फिर नया डायग्राम बनेगा, तो एक बार हम इसको देख लेते हैं। इस तरह से इसको अपन देखते हैं, ठीक है। अभी तक कोई दिक्कत किसी को हो तो प्लीज नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिएगा या डिस्क्रिप्शन में बता दीजिएगा। ओके नेक्स्ट देखते हैं अपन प्रूफ ऑफ आर्किमिडीज प्रिंसिपल ऑन एक्सपेरिमेंट। जो हमारे पास आर्किमिडीज प्रिंसिपल से जो अपथ्रस्ट की वैल्यू है वो आई V रो G, ठीक है। यहां पे ये F इज क्या है, F आपका अपथ्रस्ट है, या इसे कह सकते हैं बॉयलेंट फोर्स, या इसे हम कह सकते हैं लॉस ऑफ वेट। ये इसको हम नाम दे सकते हैं, ठीक है, क्योंकि तीनों चीजें एक ही है। अच्छा लॉस ऑफ वेट यही प्रूफ करते हैं, ठीक है। मान लीजिए मेरे पास एक स्प्रिंग बैलेंस है, देखिए ये स्प्रिंग बैलेंस है और इससे एक मीटर लगा हुआ है जिस पे एक नीडल है जो कि हमें देगा कि वो फोर्स कितना है। इससे मैंने एक स्प्रिंग बैलेंस से अटैच कर दिया इस स्केल से। मान लीजिए मैंने बॉडी को लटका दिया, मान लीजिए इस बॉडी का मास, इस बॉडी का वेट है W इन न्यूटन। अब ये बॉडी का वेट आता है मान लीजिए यहाँ पे W1, ओके। इस बॉडी का वेट यहाँ पे आता है, देखो ये W या M मास की कोई बॉडी है, ये जब नीचे जाएगी, ध्यान से देखना, अगर ये हुक लगा देते हैं यहाँ से ऐसे, ठीक है, तो यहाँ 10 kg 20 kg 30 40 50 60 70 80 90 एंड 100 kg तक का ये हमें बता सकता है। ये ऊपर दीवार से लगा हुआ है, इस पे एक मीटर है, ये नीडल जहां भी आएगी, सपोज लेट से 30 आ जाएगी, तो यहाँ पे इस बॉडी का वेट क्या होगा 30, ओके। इसकी आगे बात कर रहे हैं, मान लीजिए ये W1 है, ठीक है, ये W1 है। अब इसी को मैंने क्या करा, इस बॉडी को मैंने एक बीकर में एक बीकर लिया और उसमें क्या कर दिया मैंने बच्चों, इसको इमर्स कर दिया, मतलब इसको मैंने इसमें डुबा दिया, ठीक है। कैसे, मान लीजिए ये लिक्विड यहां पर है, हम यहाँ पे इसको पार्शियली नहीं पूरा कंप्लीटली डुबा देते हैं, ठीक है, ताकि थोड़ा हमें कैलकुलेशन में और इजी हो जाएगा। ये देखिए ये पूरी कंप्लीटली ये बॉडी क्या हो गई, इमर्स हो गई। अच्छा एक चीज मुझे बच्चों बताओ, मान लीजिए कोई बॉडी को मैंने एयर में लिफ्ट किया और उसको जाकर मैं वाटर में लिफ्ट करता हूं, तो वाटर में वो मुझे क्या होगी, कुछ लाइट फील होगी, इट फील्स लाइटर देन एयर। क्यों होगी, क्योंकि लिक्विड एक प्रेशर ऊपर की तरफ लगा रहा होगा और वो हमें उस बॉडी को उठाने में मदद कर रहा होगा, इसलिए वहां पे हमें वो बॉडी फील लाइटर लगेगी कंपैरेटिवली एयर, ठीक है। सो देख लेते हैं, तो सिमिलरली यहां से हम ये कह सकते हैं कि ये जो मीटर होगा इसमें एक नया वेट आया होगा, देखो ये था एयर में और ये है वाटर में, ठीक है। इस बॉडी को मैंने पहले एयर में लिफ्ट किया स्प्रिंग बैलेंस से, और इसी स्प्रिंग बैलेंस को जाके मैंने बीकर में डाला, तो जो इसका वेट होगा यहाँ पे वो अब क्या होगा, नया वेट आ जाएगा जिसको नाम दे दूंगा मैं W2। अब एक और चीज, एक और फिनोमेनन होगी, जब बॉडी को मैं इसमें इमर्स कर रहा हूं तो यहां से कुछ लिक्विड क्या करेगा, एक दूसरे बीकर में
यहाँ पे आउटलेट दे दिया मैंने। देखिए मान लीजिए अगर मैं इस बीकर को इसको डालूंगा तो कुछ लिक्विड क्या हो जाएगा, यहां से डिस्प्लेस हो जाएगा, कुछ लिक्विड यहां से इसमें चला जाएगा। लेट्स से ये लिक्विड आ गया अपने पास इतना। और अब हमने क्या करा, ये जो बीकर है बच्चों, इस बीकर को क्या करा, इस वाले बीकर को मैंने फिर क्या करा, एक स्प्रिंग बैलेंस लिया, इस बीकर को मैंने किसी मीडियम से, मान लीजिए मैंने इस बीकर में, ये जो बीकर है इसको किसी मीडियम से मैंने इसका वेट ले लिया और इसका वेट आया W3। अब मेरे पास 3 वेट आ गए। वेट ऑफ द बॉडी इन एयर, W1 हम यहां पे लिख सकते हैं, वेट ऑफ द बॉडी इन एयर। W2 हम लिख सकते हैं, वेट ऑफ द बॉडी इन फ्लूइड, जिस भी फ्लूइड में होता। और हमारे पास एक नया वेट और आया W3, वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द इमर्स्ड बॉडी। ठीक है बच्चों, देखो 3 वेट आ गए, एक चौथा वेट को हम निकालेंगे। देखो यहां W1 था, यहां W2 था, तो हम ये भी जानते हैं कि जो W1 होगा विल बी ग्रेटर देन W2 होगा, क्योंकि किसी बॉडी को अगर मैं एयर में उठाऊंगा वो ज्यादा हीट होगी कंपैरेटिवली वाटर। तो यहां से एक नया वेट निकालेंगे जिसकी वैल्यू हम दे देंगे W4, व्हिच विल बी क्या होगा, W1 माइनस W2। तो यहां पे W4 जो आएगा वो क्या आ जाएगा, वेट लॉस। और वेट लॉस क्या होता है बच्चों, अपथ्रस्ट। तो यहां पे इसको क्या लिख सकता हूं, अपथ्रस्ट, या इसको क्या लिख सकता हूं, बॉयड फोर्स। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया। अब देखो क्या होगा, ये जो W3 आया और ये W4 आएगा, ये इक्वल आएगा। और यहां से हम ये कह सकते हैं कि जो अपथ्रस्ट जो बॉयड फोर्स होगा वो वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय दैट इमर्स्ड बॉडी। W3 क्या है, वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द इमर्स्ड बॉडी विल बी इक्वल टू द अपथ्रस्ट। अब आगे यहां पे देख लेते हैं, when a body immerses partially or completely into a fluid, the fluid exerts an upthrust। एक फ्लूइड क्या करेगा, एक अपथ्रस्ट लगाएगा ऊपर की तरफ उस इमर्स बॉडी पे। मतलब ऊपर की तरफ क्या लग रहा है, यहाँ पे अपथ्रस्ट लग रहा है, जिसको हम थोड़ी देर के लिए नाम दे देते हैं F। और ये F की वैल्यू क्या रहेगी, जितना वाटर यहाँ पे डिस्प्लेस होगा उसके वेट के बराबर। तो यहाँ पे जो F होगा वो W3 के बराबर होगा। और F का मतलब क्या है, F मतलब बॉयड फोर्स, और बॉयड फोर्स क्या है यहाँ पे, वेट ऑफ द लिक्विड। बॉयड फोर्स क्या है यहाँ पे, वेट ऑफ लॉस, W4। W4 क्या होगा अपना, बॉयड फोर्स होगा, तो W4 will be equal to W3। और यही हमें आर्किमिडीज ने बताया। अब एक बार देख लेते हैं, when a body immerses partially or completely into a fluid, the fluid exerts an upthrust। एक बॉडी जब partially completely इसमें फ्लूइड में है तो एक अपथ्रस्ट लगेगा, और ये अपथ्रस्ट क्या होगा, ऑन दैट इमर्स्ड बॉडी, उस बॉडी पे लगेगा। एंड द वैल्यू ऑफ दिस अपथ्रस्ट, और इस अपथ्रस्ट की जो वैल्यू रहेगी वो किसके बराबर रहेगी, विल बी इक्वल टू द वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय दैट बॉडी। तो ये जो वाटर ने डिस्प्लेस किया इसके बराबर, W3 के बराबर W4 की वैल्यू रहेगी। तो यहां से जो F आएगा, ये F क्या होगा, ये F वो होगा जो बॉडी जितना वाटर डिस्प्लेस, जितना लिक्विड डिस्प्लेस करेगी उसका वेट इस फोर्स के इक्वल होगा। तो बच्चों ये था अपना आर्किमिडीज प्रिंसिपल। आज हमने आर्किमिडीज प्रिंसिपल की वैल्यू निकाली फोर्स की, जिसकी किस पे डिपेंड करेगी, ये उस बॉडी, जो बॉडी इमर्स होगी उसके वॉल्यूम पे, उस लिक्विड की डेंसिटी पे, उस फ्लूइड की डेंसिटी पे और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे डिपेंड करेगी। और कितनी होगी, अगर वो बॉडी अगर इमर्स करेगी किसी फ्लूइड में और वो फ्लूइड कोई डिस्प्लेस करेगा वाटर, या वो डिस्प्लेस करेगा लिक्विड या फ्लूइड, तो वो जो डिस्प्लेस
फ्लूइड होगा उसका वेट उस बॉइंट फोर्स या एफपी वैल्यू के बराबर होगा। ये था हमारा आर्किमिडीज प्रिंसिपल। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट बच्चों, थैंक यू वेरी मच।